एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आपने लोन लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखें। चाहे आपने टू व्हीलर लिया हो, आपने फोर व्हीलर खरीदा हो, कार लोन लिया हो या घर पे लोन लिया हो, आज की तारीख में जितनी भी प्रकार की एनबीएफसी कंपनियां हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ठान लिया है कि वह किस तरीके से कस्टमरों को निचोड़े। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जब भी कोई दस्तावेज एनबीएफसी कंपनी को देते हैं तो हम उनसे रिसीविंग नहीं लेते हैं कि हमने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए। यही कारण है कि मैक्सिमम उदयपुर की कई एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को लोन देती हैं टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे, और जब उनके लोन के अंदर वो महीने दो महीने कोई किस्त चुक जाते हैं तो उन किस्तों का इतना ओवरड्यू निकालती है और इतनी पेनल्टीज जोड़ती है, उनके चेक बाउंसिंग के चार्जेस को जोड़कर इतना बढ़ा देती है कि अगर उन्होंने 20,000 का लोन लिया हो तो वो चुकाना उनको 1 लाख तक पड़ जाता है। और जब आप लगभग राशि का भुगतान कर चुके हैं, आपके 5, 10 या 20,000 या 50,000 या नॉर्मल राशि अमाउंट आपका बाकी होती है, तब वह आपके सिक्योरिटी के रूप में पड़े हुए चेकों का मिसयूज करके उन चेकों को बाउंस करवाते हैं और केस फाइल कर देते हैं कोर्टों में। ऐसी अवस्था में आपको जब नोटिस आता है आप इग्नोर करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब कोर्ट का सम्मन आता है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद बेलेबल वारंट और उसके बाद अरेस्ट वारंट। जब कोर्ट में आप जमानत कराने जाते हो तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने आपका 20,000, 25,000, 50,000 के चेक बाउंस करा रखे हैं। उनको कोई जल्दी नहीं है केस निपटाने की। उनको मालूम है आज नहीं तो कल आप चेक राशि का भुगतान करेंगे ही करेंगे। यानी कि आपके चेकों का दुरुपयोग हो रहा है। आपने जिस भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है या जिस भी शोरूम से लोन लेकर वहीं पर फाइनेंस कराया है, वहां आपने जो सिक्योरिटी के रूप में चेक दिए थे उनका मिसयूज हो रहा है। और इसके साथ ही गारंटर के चेक लगाए जाते हैं और गारंटर के चेक लगाकर उन चेकों का दुरुपयोग किया जाता है। अब आपकी गलती ये होती है, आप लोन तो ले लेते हैं, अब न तो आप लोन का सैंक्शन लेटर लेते हैं, न समय समय पर आप स्टेटमेंट लेते हैं, और न ही आप अपने ऋण आवेदन पत्र की कॉपी लेते हैं। मैं प्रत्येक इस वीडियो देखने वाले व्यक्ति को कहता हूं कि आपने यदि कहीं से भी लोन लिया है, आप लोन का सैंक्शन लेटर ले और साथ ही समय समय पर स्टेटमेंट ले, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट उनको दिए हैं, चेक वगैरह जो भी दिए, वह उनसे लिखवा के ले कि ये डॉक्यूमेंट इन्होंने सिक्योरिटी पेटे आपसे लिए हैं, ताकि आपके चेकों का दुरुपयोग न हो पाए। उदयपुर में कई सारी एनबीएफसी कंपनियां ये है जो आज की तारीख में गरीबों को निचोड़ती जा रही है। 5 या 10,000 बाकी होता है, 25, 50,000 के चेक लगा के रख देते हैं, और जब कस्टमर जो आम पीड़ित है तो वो जब मजबूर होकर जब कोर्ट के चक्कर काटता है तो वो सोचता है कि चलो 25-50,000 रुपए देके पीछा छुड़ाए। क्या आप भी किसी ऐसी कंपनी के शिकार हैं? क्या आपकी नजर में भी ऐसी कंपनियां हैं जो आज की तारीख में उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के अंदर जनता को इस तरीके से परेशान कर रही है? क्या आपकी नजर में भी कोई ऐसी कंपनी है जहां रेगुलर आपने 5, 10, 15, 20 किस्तें जमा करा दी और 2-4 किस्तें बाकी रह गई, लेकिन आपका मूल अभी का अभी उतना ही बाकी चल रहा है? एनबीएफसी कंपनी, कुल मिला के एनबीएफसी कंपनियां हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो आज जाल बना के बैठी है और लोगों को निचोड़ने का काम कर रही है। वहीं कहीं पर मोबाइल ऐप करके कंपनियां हैं जो मोबाइल ऐप के रूप में लोन देती है, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर लेती है। आप 2 या 4 किस्तें नहीं भरते हो तो उन कॉन्टैक्ट पर आपके रिश्तेदारों को फोन करती है और उनको परेशान करती है कि आपकी गारंटी दी थी उस व्यक्ति ने। ऐसे मामलों में तगड़ी फटकार लगाओ इन कंपनियों को। और अगर ऐसी किसी कंपनी के फ्रॉड के शिकार आप भी हैं तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर आप उस कंपनी का नाम लिखे और बताएं आपको क्या मुसीबत आ रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में हमारा एक ब्रीफ बड़ा वीडियो आएगा जिसमें हम खुल के जानकारी देंगे कि कैसे अपने आप को आप बचाव कर सकते हो ऐसे लोगों से, ऐसी एनबीएफसी कंपनियों से। और ध्यान रहे, मोबाइल ऐप से लोन लोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। और एनबीएफसी कंपनी के मामले में भी कहूंगा सावधान रहो। अगर डॉक्यूमेंट दिए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट उनसे ले लो, लिखवा के ले लो कि ये डॉक्यूमेंट उन्होंने आपको दिए हैं, आपने उनको दिए हैं, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग नहीं कर पाए। तो लिखे ऐसी कंपनियों के नाम जिनसे आप परेशान। इस मामले में